चलिए काम की बात करते हैं। सबसे पहले दोबारा वही चीज, जैसे दिन में सेशन लिया था मैंने, मैं हाथ से कर रहा हूं, पीपीटी से नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई वांटेड टू बी फ्रॉम माय हार्ट, और काफी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड मिली है, सो दैट आई पुट इट ऑन द बोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर यू पीपल। सबसे पहले बार्क एग्जाम के लिए जो आपका पैटर्न रहता है, एमसीक्यू आएंगे, ना ही एमएसक्यू ना ही नेट। आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं बार्क के पेपर में। यू विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस इन द बार्क एग्जाम। ये 100 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, नेगेटिव फॉर रॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्क। अब ये देख के बच्चों का दिमाग का जो एक उपज होती है कि सर पेपर तो आसान होगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेट के पेपर के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि पेपर किस लेवल का होता है, सो इट विल बी गेट एग्जाम लेवल का पेपर है। क्या सर ये सारा गेट एग्जाम का है? इसी इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा परसेंटेज वेरी करेगी, जो मैंने बात करी है ओवर द ईयर्स, देखा है हम लोगों ने, ये चीज तो मुझे पता है। गेट का जो पेपर के नीचे वाला लेवल है, उसके अराउंड 50 to 60% क्वेश्चन गेट के 2 मार्क्स के नीचे वाले लेवल के होते हैं। ये 2 मार्क्स है। 50 to 60% क्वेश्चन गेट के 2 मार्क्स के नीचे के होते हैं, मतलब गेट के 1 मार्क्स से क्वेश्चन मान लो, या फिर ईएससी प्री के लेवल के क्वेश्चन मान लो, पर अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये चीज याद रखना। गेट की बात करें, गेट के लेवल के अराउंड 20% क्वेश्चन आप मान सकते हैं, या 20 to 30% कह लीजिए, एंड गेट के अबव भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप कह सकते हैं 10 to 20% होते हैं। तो पेपर गेट लेवल का भी होगा 2 मार्क्स का, गेट के ऊपर भी जाएगा और गेट के नीचे भी जाएगा। ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ना, अगर एक टॉपर होगा ना, वो अभी तक चीज समझ चुका होगा। जो नहीं समझा, आपके लिए मैं हूं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। और बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज जिसने नहीं करी वो फेल हो जाएगा, 100% मार्क में फेल होगा। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। तो आप ये समझ लो कि गेट लेवल के भी हैं 2 मार्क्स के, उसके नीचे भी हैं, उसके ऊपर भी हैं। अब दिमाग में ये आता है, सर गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने में वैसे ही 3 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट ये खा जाएगा, गेट के ऊपर वाले तो 5-5 मिनट में सॉल्व होंगे, पेपर कैसे खत्म होगा? तो ये तो पेपर इम्पॉसिबल है क्रैक करना। जब ये चीज दिमाग में आती है कि पेपर इम्पॉसिबल है क्रैक करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बेटा एक बार कट ऑफ पे तो नजर डालें। तो बेसिकली 2024 में कट ऑफ बहुत कम किया गया है, इतना कम कट ऑफ जाएगा नहीं, बट स्टिल यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें एंड वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ 89 था। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ जो है वो 116 था, और इंस्ट्रूमेंटेशन का इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज 52, इट वाज 52। ये कट ऑफ है कितने में से? 300 मार्क्स, बिकॉज टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स। तो पहली चीज कि कट ऑफ ज्यादा नहीं है, पर तुम मान के चलो, तुम अपने दिमाग में रखना 150 के करीब, तुम अपने दिमाग में रखना 150 के करीब। वैसे 120 130 के अराउंड ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। वो पहले जाया करता था, जब हम बात करें पुराने सालों की, कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। आजकल कम हो गया हुआ है, क्योंकि लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर इट। तो ये है आपका कट ऑफ, ये है आपका कट ऑफ। तो इसका मतलब मुझे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं सर? बिल्कुल। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पेपर में गलती क्या होगी और क्यों इतना कम होने के बावजूद बच्चे फेल होते हैं यार। और आपकी सिलेक्शन रेशियो जो इलेक्ट्रिकल और ईसी की रहती है अराउंड 1:10 1:15 रहती है, ठीक है? 1:10 1:15 जो है आपकी सिलेक्शन रेशियो जो है वो आपकी रहती है। तो क्यों इतना कम कट ऑफ है? क्या है रीजन? पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि मैं इसमें फॉलो करूं, बात करेंगे। सेकेंडली, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर तो आपका गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड 180 170 या उसके नीचे रैंक आ रहा है, नीचे समझ के मतलब नंबर में लेस, रैंक अच्छा, तो आपको डायरेक्ट कॉल इंटरव्यू की आ जाएगी। अदरवाइज सीबीटी के थ्रू भी आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। और जो आपका बार्क का इंटरफेस है ना, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द गेट पेपर।
बार का इंटरफेस होगा वो सेम है गेट की तरह, यहां तक कि वर्चुअल कैलकुलेटर भी सेम है गेट वाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने लगी पेपर में। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, मतलब जो मुझे बताया अभी उसने स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन कि सर कुछ बच्चों का जो जूनियर्स भी आए थे, कुछ का क्या हुआ था कि जब हम पेपर देने के बार्क में तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हैं, माउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, फ्लिकरिंग हो रही है। इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, उसी टाइम इमीडिएटली जो वहां पे आपका इन्विजिलेटर होगा उसको बोलिए मेरा स्क्रीन ऐसे से चल रहा है, एक बार देखिए मैं पेपर नहीं दे पा रहा हूं, वो बंद करेंगे। अगर आपका भी 5 मिनट हुए हैं, वो जब 10 मिनट लगाएंगे ठीक करके दूसरी जगह में शिफ्ट करके जो भी करने में, आपके 5 मिनट से ही क्लॉक दोबारा से शुरू होगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर काम नहीं कर रहा है माउस तो कैसे क्लिक करोगे, अगर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो कैसे पढ़ोगे क्वेश्चंस के, डेटा माइनस प्लस मिस कर दोगे। इसलिए उनको बोल देना भैया नहीं हो पा रहा, दिख नहीं रहा है, तो ये गलती मत करना, साफ साफ जो है उनको बोल देना सही करके दीजिए हमें इस चीज को, ठीक है। दूसरा, बार्क में वो बता रहा था कि सर बार्क में एक चीज अच्छी है कि बार्क में ना सर बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्शन होता है, यहां तक कि बाकी पीएसयूज जो मेरे फ्रेंड थे गेट वाले वो अभी वेट ही कर रहे थे, हमारी ज्वाइनिंग भी आ गई कि आपका पेपर होने के बाद जून तक आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग डाल देते हैं और आप ज्वाइन कर जाते हो। कई बार डिले भी हुआ है वो बोल रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस दैट हैपेंस इन बार्क, और पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। वो कह रहा है कि आपका जो बेसिक पे है दैट वाज अराउंड 54,100, और सिलेक्शन के बाद जब आप प्रॉपरली ट्रेनिंग खत्म कर लोगे तो अराउंड 130 140 के अराउंड सैलरी मिलती है। 1,30,000 और 1,40,000 के करीब सैलरी, बहुत ज्यादा सैलरी है भाई। तुम सोचो कि तुम जुलाई अगस्त में तो थोड़ा कम आएगी, 75,000 जितनी भी सैलरी आएगी, बट तुम प्रॉपरली उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर तुम 1.25 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू हो जाओगे। तो इस वजह से क्या है कि पेपर पे कंसंट्रेट करो, ये बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाला जो है आपका पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो देखो इसमें मैंने आपको बोला पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे कहीं से भी, बार्क के मेमोरी बेस्ड है, और वो भी आधे से ज्यादा कई लोग पढ़ा रहे हैं, झूठ ही बोले जा रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। वो उसी ने बताया, मुझे नहीं पता है, ही वाज टेलिंग दैट कि सर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, कुछ भी बोल दो बच्चों को लगेगा मेमोरी बेस्ड है। तो उसने कहा कि सर बेस्ट रिसोर्सेज जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं, जो हमने देखा था एग्जाम में, वो गेट के पीवाईक्यू हैं। उसमें भी उसने कहा कि प्राइमरी फोकस जो है वो 1 मार्क्स पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन पे रखना। क्यों सर, तो क्यों नहीं, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों करना है आप लोगों को। नेक्स्ट चीज, आप ईएससी प्री के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो, और क्वेश्चन टिक और स्टार मार्क्ड हैं तो, जो मैं बोलता हूं ना पहले गो थ्रू में ये करना फिर टिक करना, अगर वो कर रखा है तो ईएससी प्री वाले क्वेश्चंस भी आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, सर ये दोनों कर रखे हैं और बताओ, सो द क्लोजेस्ट इज द इसरो, क्लोजेस्ट है इसरो के क्वेश्चंस, और वो पेपर मिल जाएंगे, इसरो के मिलते हैं, क्लोजेस्ट इज इसरो पीवाईक्यूज, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दे आर इजीली अवेलेबल, यू कैन गो फॉर इसरो पीवाईक्यूज, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूं। यही चीज मैंने जब गेट के लिए वीडियो बनाया था तब भी बोली थी, लेकिन गेट में चलो फिर भी चल जाता है, बार्क के एग्जाम में नहीं चलेगा। क्या होगा, 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, मैक्सिमम बच्चे जो बाहर निकलेंगे विदाउट एनी गाइडेंस, इनको चलेगा, ये वीडियो में नहीं देखा ये वाला, वो 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू रीड इवन द 100 क्वेश्चन। जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है तो ये जरूर करना, और जाने से पहले 1-2 गेट के मॉक देके ये काम कर लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नहीं किया तो नहीं निकलेगा, कि किया तो तुम मान लो तुम ऑलरेडी 50-60% बच्चों को पीछे छोड़ चुके होगे एग्जाम में बैठे बैठे। क्या सर, हमारा टारगेट है पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस पढ़ना। ये क्यों बोल रहे हो, रीजन बीइंग, बार्क में वो बता रहा था कि सर शुरू में नॉर्मली जो मैंने देखा और मैंने जूनियर से बात करी, बार्क में शुरू के क्वेश्चंस हमेशा जो है वो टफ रहते हैं, 2 मार्क्स के ऊपर वाले गेट के या 2 मार्क्स के गेट वाले, समय बर्बाद कर रहे होते। मिडिल में जाके आपको 1 मार्क्स वाले या एंड में जाके 1 मार्क्स के इजी वाले जो सवाल, 3 मार्क्स का पेपर है मैं बता रहा हूं, 1 मार्क्स लेवल के क्वेश्चन लास्ट में होते हैं। इसी वजह से तो बार्क का पेपर जो है वो 2 घंटे में खत्म करना है हमें। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्वेश्चन देखा जो मैंने बताया था गेट के लिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी है, पढ़ना ही नहीं, छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद नीचे आए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, छोटा है, जल्दी से पढ़ा, 4 सेकंड में ग्लांस किया, टॉपिक आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सॉल्व किया, नहीं तो छोड़ दिया। सर ट्राई करना ही नहीं, आपको तेज 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 चलते जाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो लिख लेना कॉपी में, मेरे पास भी उसने लिख के भेज दिया। उसने कहा सर मैं अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करके हमने एक बनाया, मैं आपके लिए चार्ट बना के दिया आपको मैंने, तो वो मैं आपको दे रहा हूं। एंड यही होता ना बेनिफिट की हर जगह स्टूडेंट्स हैं, एंड ओवर द ईयर्स द ऑनेस्टी दैट वी हैव शोन इन अवर टीचिंग, that students still regard for what we have done over the years, and they respect that they are over there for because the efforts that we put, and they are so helping कि वो ऑफिस में बैठ के पूरा डेटा निकाल के सबसे डिस्कस करके दे रहे हैं। चलो जो भी है, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पहले गो थ्रू में चलते हुए जाना है। पढ़ा क्वेश्चन, बन रहा है नहीं बन रहा है, नेक्स्ट, बन रहा है जल्दी से बनाया, बन रहा है लंबा लग रहा है छोड़ दो। This way you have to read all the 100 questions. आप देखोगे जो मैंने यहां पे आपको डेटा दिया, यही तो है जो आपका एग्जाम निकालेगा। This is the data which is going to help you to crack the examination. जो ये सारे क्वेश्चन नहीं देख पाया वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर, तुमने 50%, 150 मार्क्स, यही तो है कट ऑफ। तो यही करने हमें इजी वाले, छांटने हैं आसान सवाल। तो पहला गो थ्रू जो है आपका, फर्स्ट गो शुड बी कंप्लीटेड इन 1 hour 15 minutes। 1 से सवा घंटे में आपका पहला साइकिल खत्म होना चाहिए, जिसमें जो मुश्किल क्वेश्चन है छोड़ रहे हैं, जो लंबी स्टेटमेंट है छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कैलकुलेशन लंबी है छोड़ रहे हैं। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, मैक्सिमम न्यूमेरिकल होंगे, पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी नजर आएंगे। आपने इतना पढ़ा हुआ है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मैं आपको मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट भी बताने लगा ताकि उसको ढंग से रिवाइज कर लो आप लोग। वो सब आप देख के जाएंगे, बढ़िया से देख के जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले गो थ्रू में सारे इंपॉर्टेंट निपटाएंगे। वंस यू आर डन विद दिस यू विल रियलाइज कि आपने बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर चुके हैं, क्योंकि इजी वाले निपट चुके होंगे, इजी वाले निपट चुके होंगे। देन सेकंड गो में यू विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। उसमें भी जो टॉपिक आपको आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, वही उठाएंगे। अब जो बच्चे गेट में, तो मैंने बोला था नहीं मानी कईयों ने बात, और वो फिर से वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा धीरे धीरे, दूसरा क्वेश्चन करूंगा, 10 क्वेश्चन तक आएंगे, 1 घंटा निपटा चुके होंगे। क्यों, हो सकता है शुरू में गेट के ऊपर के क्वेश्चन हो, 5-5 मिनट लगा रहे हैं, निकल तो जाएगा। वो नेटवर्क का क्वेश्चन है, नोडल लग रहा है, सुपर नोट लग रहा है, 4 नोट्स दे दिए, निकल तो जाना ही है, टाइम लेगा। टाइम की ही सारी गेम है बार्क में। बहुत आसान है बार्क का सीबीटी क्रैक करना, इफ यू गो विद द प्लानिंग। इफ यू गो विद द प्लान, इट इज वेरी इजी टू क्रैक द बार्क एग्जामिनेशन। अगर आपका प्लान अच्छा है तो बार्क का पेपर क्रैक करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट चीज, ये जो मैं बोल रहा हूं बेटा, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग इन द बार्क एग्जाम। क्या सर, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि लास्ट में 3 to 5 क्वेश्चंस ऐसे हुए जो कॉन्सेप्चुअल हैं, और तुम उसमें 2 ऑप्शंस निपटा चुके हो, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और तुम कंफर्म कर चुके हो कि सर 100% गलत है, 100% गलत है, बी या डी में से एक हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ईएससी प्री के लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, या कई बार पीवाईक्यूज भी रिपीट हो जाते हैं, अगर वो होंगे तो क्या करेंगे। यहां पे गेट ने बोला था हाथ मत लगाना, बार्क में लगा देना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, 3 से 5 तक ही रखना, ठीक। रीजन बीइंग कि अगर तुम इतने क्लोज हो, 2 एलिमिनेट किए हैं, टॉपिक तो पढ़ा हुआ है तुमने, टॉपिक तो पढ़ा हुआ है ना, बहुत क्लोज फंसे हुए हो, तुक्का मारने का क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी है। अब अगर तुमने मान लो 4 क्वेश्चन तुक्के मारे, 4 में से तुम्हारे 2 गलत 2 सही,
2 सही 6 मार्क्स, 2 गलत -2, स्टिल यू आर गोइंग फॉर +4। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 3-4 क्वेश्चन में अगर तुक्का नहीं मारना है, कुछ आता ही नहीं है मार दो कुछ भी, ऐसा मत करना। बहुत क्लोज फंसे होगे तो 3-4 क्वेश्चंस की अगर ऐसी हालत होगी तो गो फॉर इट, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको अपने हिसाब से करना है, मेरे ये नहीं आपने बोल दिया इसीलिए मैं करिए मैं फेल हो गया। भाई तुम्हें लगता है तुम इतने क्लोज हो तो कर लो, वरना मत करो। मैं होता अगर तुम्हारी जगह एग्जाम में तो मैं कर लेता, ठीक है। आई कुड हैव डन इट, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, गेट में ये चीज अब अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला था कि टेस्ट सीरीज देना, अभी गेट वाली उठा लेना जो तुम्हारे पास है, उसमें अब ये ट्राई करना कि मुझे 4 से 5 सेकंड में डिसाइड करना है क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। पहले गो थ्रू में जाओ, सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो तुम्हें आते हैं, जो 100% श्योर है, छोटे लग रहे हैं हो जाएंगे उनको करो। लंबी स्टेटमेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, लेंथी लग रहे हैं वो छोड़ो। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, प्रैक्टिस करो इस चीज की। बार्क में इसके बिना नहीं होगा, बार्क में इसके बिना नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। बाकी अब मैं आपको डेटा बता देता हूं, क्योंकि जो प्रॉपर दिया है मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है ना। मेरे से ऐसे कहीं छूट जाए कुछ तो दिक्कत हो जाए। आपके ईसी वालों की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल की लेता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, अराउंड 50 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे। ईडीसी अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस, नेटवर्क 11 to 15, कंट्रोल 10 to 15, कम्युनिकेशन 10 to 15। ये टॉपिक जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं, सिग्नल एंड सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, सर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे जाते हैं। ईएमएफटी 5 to 7 क्वेश्चंस, म्यूपी 3 to 5 क्वेश्चंस, 3 to 5 क्वेश्चंस। ये आपके बेटा सबसे जो एग्जाम के जो पैटर्न है वो है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके यहां बैठे हुए हैं। नेटवर्क, एनालॉग, ईडीसी, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से मैक्सिमम पेपर आपका पूछा जाएगा। इसका मतलब अगर अभी तक आपने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा है तो बेटा उसको पढ़ लो। उसमें भी बाइफर्केशन है कि किससे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे उसने बोला हुआ है कि सर एनालॉग के लिए जो है ओपैम्प्स इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ कुछ टॉपिक दिए हैं, कंट्रोल सिस्टम के दिए हैं, कम्युनिकेशन के टॉपिक बताए हैं उसने मुझे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की उसने मुझे टॉपिक बताए हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं। तो अब मैं बिल्कुल ही इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज उनको भी क्या याद है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। बट हाँ, ओवरऑल ये है, और ये मुझे पहले भी आइडिया है इस चीज का, बिकॉज इतने सालों से बाहर का देख रहे हैं हम लोग, जो बच्चों से बात करते हैं। आई नो दीज आर द टॉपिक्स जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से ज्यादा नहीं आता। मैथ्स के कभी 6 क्वेश्चन नजर आ जाते हैं, है ना। 6 क्वेश्चन के अराउंड मैथ्स जो है वो नजर आ जाता है। ईएमएफटी के 4-5-6 क्वेश्चन दिख जाते हैं, ऐसे ही दिखता है इन सबका, पर मैक्सिमम ये आपका पैटर्न है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो कौन से 2 सब्जेक्ट बोल रहे हैं? मशीन्स एंड नेटवर्क। ये तो हमें पहले से ही पता है, बाकी मैं आपको सारा ही जो है
जो डेटा है वो लिख देता हूं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है आपका, कंट्रोल, नेटवर्क एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां से मैक्सिमम वेटेज आती है। तो सबसे ज्यादा पेपर जो है ना बेटा वो आपका मशीन से आता है। मशीन्स के अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं। पावर सिस्टम के अराउंड 13 to 18 क्वेश्चंस रहते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स 10 to 15, नेटवर्क 10 to 15, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अराउंड इतना ही आता है 10 to 15। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके इलेक्ट्रिकल के हैं वो ये हैं। इसमें से कहीं भी दिक्कत है तो उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन कीजिए, यहां से आपके पेपर आएगा। मशीन्स का तो वो बता रहा था, मशीन्स और नेटवर्क का बोलता सर जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे लग रहा था हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद मशीन और नेटवर्क नजर आ रहा है। मुझे लग रहा था पूरा पेपर ही मशीन नेटवर्क से भरा पड़ा है। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद मुझे नेटवर्क और मशीन नजर आ रहा था। तो दैट्स वाई उसने कहा कि सर बच्चों को बोलना कि मशीन्स और नेटवर्क तो एकदम बढ़िया से करके जाए। तो मशीन्स तो ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब इलेक्ट्रिकल का पेपर है और वो बार्क का, और मशीन्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी सब्जेक्ट्स की उसने बताया मुझे, मेजरमेंट्स, एनालॉग, डिजिटल, EMFT 6 से 8, अराउंड 6 to 8, एंड मैथ्स अराउंड 7 to 9 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस का डेटा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज भी बाइफर्केशन दे दिया, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि चीजें छोड़ के मत जाना। रीजन बीइंग आप सोच रहे हो चलो यार मेजरमेंट छोड़ देता हूं, ये छोड़ देता हूं, हो सकता है एक एक मार्क्स के जो आसान सवाल पड़े हैं वो यहां से सारा फिट हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन इनको सबसे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज वेटेज देख रहे हो यहां पे, ये बिल्कुल चुन्नू चुन्नू भर के क्वेश्चन यहां पे आ रहे हैं, लेकिन सारा ही पढ़ के जाना है, बिकॉज 6 से 8 क्वेश्चन जो है या 7 से 9 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं किसी सब्जेक्ट से। तो आपको रिवाइज, क्योंकि गेट के लिए पढ़ा हुआ है तो रिवाइज सारा करना है, पर इन पे फोकस रखना है। अब आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरी आप काफी कर चुके हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो वो कवर कर लीजिए, अदरवाइज नाउ गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब मैं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लेकर आऊंगा, उसमें भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। रीजन बीइंग मैं वो नहीं कर सकता कुछ भी उठाया और बच्चे को करवा दिया, तो मुझे अभी टाइम लग रहा है। मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इकट्ठे कर रहा हूं, रिसोर्सेज ढूंढ रहा हूं कि जहां से मुझे बेस्ट मिले, और फिर इसरो के क्वेश्चंस भी मैं अच्छे ढूंढ रहा हूं कि जो मुझे बार्क के लेवल के लगेंगे। मैं इसरो के वो ऑलरेडी क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं वो सब इनकॉर्पोरेट करके गेट के PYQ अच्छे, ESC के, इसरो के सब इकट्ठा करके आपको जो है वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड एवरीथिंग इन वन सिंगल वीडियो, ताकि आपको जगह जगह ना भटकना हो। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट कुछ भी आपको चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बोला, कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइए आप मेरे से क्या पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा है कि बच्चे मेजरमेंट बोल रहे हैं, पता चला 2 ही बच्चे मेजरमेंट पढ़ना चाहते हैं, मैंने पूरा कोर्स करवा दिया आप लोगों को, रैपिड कोर्स। ऐसा नहीं होगा। तो मैक्सिमम कमेंट्स करिए, ज्यादा कमेंट करिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं, किन सब्जेक्ट्स के चाहते हैं, मिक्स करने हैं या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के करने हैं, कुछ भी मुझे बताइए एक बार, तो मैं आपके लिए वो सेशन जो है स्टार्ट करूंगा। सो आई होप द वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बेटा यू कैन स्टार्ट योर गेट 2027 प्रिपरेशन एट जस्ट ₹9,999। ये लोएस्ट प्राइस एवर चल रहा है अभी। इसमें आपको 100% गेट एश्योरेंस भी मिल रही है। गेट एश्योरेंस क्या रहता है कि अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप लोगों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। पर उसमें यह कंडीशन रहती है कि आपको कम से कम कुछ क्लासेस करनी है, बिकॉज हमें यह पता है कि बच्चा अगर हमसे पढ़ लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी तो हम ये चीज बोल रहे हैं, वरना कौन बोलता है कि तुम्हें फ्री में पढ़ा देंगे दोबारा से, बिकॉज वी नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन उसके लिए कि एटलीस्ट आपको कुछ नंबर ऑफ क्लासेस करनी है प्लेटफॉर्म पे, कि पढ़े होने चाहिए कुछ सब्जेक्ट। और कोड आप यूज कर सकते हैं आदित्य मैक्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
एनुअल प्राइस हाइक फ्रॉम फेब 22। तो आपको पता है हर साल प्राइसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन के। लास्ट ईयर भी बढ़े थे, उससे पहले भी बढ़े थे, इस साल भी बढ़ेंगे, लेकिन 22 फेब के बाद बढ़ेंगे। सो इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, टेक इट एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली, इफ यू यूज माई कोड आदित्य मैक्स, स्क्रीनशॉट लेके मुझे इमीडिएटली जो है वो भेज देना, सो दैट आई कैन ऐड यू इन एन एक्सक्लूसिव ग्रुप फॉर दैट।